भारत के कई राज्यों में एलपीजी की कमी से होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर असर। हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों से एलपीजी सप्लाई से जुड़ी समस्याओं की खबरें सामने आई हैं। कुकिंग गैस की उपलब्धता में आए रुकावटों ने खासकर होटल्स और रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींचा है। क्योंकि फूड सर्विस सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा अपनी डेली कुकिंग ऑपरेशंस के लिए एलपीजी सिलेंडर्स पर निर्भर करता है। कमर्शियल किचन्स में एलपीजी केवल एक फ्यूल नहीं बल्कि डेली ऑपरेशंस का आधार होता है। सुबह के नाश्ते से लेकर देर रात तक रेस्टोरेंट्स और होटल्स में लगातार कुकिंग होती रहती है। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर्स की नियमित सप्लाई बेहद जरूरी होती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के कुछ राज्यों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई में देरी या कमी की स्थिति देखने को मिली है। कुछ शहरों में होटल्स और रेस्टोरेंट्स को समय पर सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनके डेली ऑपरेशंस प्रभावित हो सकते हैं। खासकर बड़े शहरों और टूरिस्ट एरियाज में रेस्टोरेंट्स और होटल्स को रोजाना बड़ी मात्रा में एलपीजी की जरूरत होती है। अगर सप्लाई चेन में किसी भी तरह की रुकावट आती है, तो इसका असर तुरंत किचन ऑपरेशंस पर दिखाई देने लगता है। फूड सर्विस सेक्टर में छोटे रेस्टोरेंट्स और ढाबा सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। बड़े होटल्स के पास अक्सर कुछ बैकअप सिलेंडर्स होते हैं, लेकिन छोटे बिजनेसेस के पास ऐसी सुविधा सीमित होती है। ऐसे में एलपीजी सप्लाई में थोड़ी सी भी देरी उनके कामकाज को प्रभावित कर सकती है। कुछ राज्यों में रेस्टोरेंट्स और केटरिंग सर्विसेज को सिलेंडर्स मिलने में देरी की शिकायतें सामने आई हैं। कई बिजनेस ओनर्स का कहना है कि सप्लाई शेड्यूल में बदलाव की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी पड़ रही है। एलपीजी सप्लाई चेन कई स्टेजेस से होकर गुजरती है। इसमें प्रोडक्शन, बॉटलिंग प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल होते हैं। अगर इन स्टेजेस में किसी भी जगह डिले होता है तो अंतिम कंज्यूमर्स तक सिलेंडर्स पहुंचने में समय लग सकता है। कमर्शियल एलपीजी की डिमांड भी कई फैक्टर्स से प्रभावित होती है। फेस्टिवल्स, टूरिज्म सीजन और वेडिंग सीजन जैसे समय में डिमांड अचानक बढ़ सकती है। ऐसे समय में सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ जाता है। रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री के लिए एलपीजी अवेलेबिलिटी केवल ऑपरेशनल इशू नहीं बल्कि फाइनेंशियल इशू भी बन सकता है। अगर फ्यूल अवेलेबिलिटी अनसर्टेन होती है तो बिजनेस ओनर्स को डेली ऑपरेशंस मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। कई रेस्टोरेंट्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जैसे पीएनजी कनेक्शन या इलेक्ट्रिक कुकिंग इक्विपमेंट की तरफ भी देखने लगे हैं। हालांकि यह विकल्प हर शहर या हर लोकेशन पर उपलब्ध नहीं होता। इसके अलावा किचन इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना भी आसान नहीं होता।
एलपीजी शॉर्टेज का असर केवल रेस्टोरेंट्स तक सीमित नहीं रहता। इसका असर केटरिंग सर्विसेज, स्मॉल फूड बिजनेसेस, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और होटल किचन्स तक भी पहुंच सकता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर टूरिज्म और अर्बन इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। बड़े शहरों में होटल्स और रेस्टोरेंट्स हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। इसलिए फ्यूल सप्लाई इश्यूज का असर ब्रॉडर इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी पड़ सकता है। कई इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एनर्जी सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में किचन्स मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि फिलहाल अधिकांश रेस्टोरेंट्स और होटल्स एलपीजी पर ही निर्भर हैं। इसलिए सप्लाई चेन की स्टेबिलिटी इस इंडस्ट्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अगर एलपीजी सप्लाई जल्द सामान्य हो जाती है तो होटल्स और रेस्टोरेंट्स के ऑपरेशंस फिर से स्थिर हो सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्टेज लंबे समय तक जारी रहती है तो फूड सर्विस सेक्टर को अपने ऑपरेशंस और प्लानिंग में बदलाव करने पड़ सकते हैं। आने वाले समय में डिमांड ट्रेंड्स, सप्लाई मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट्स ये तय करेंगे कि एलपीजी सप्लाई सिचुएशन किस दिशा में आगे बढ़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।